जो है वो ड्राइंग एंड स्केचिंग की 9th क्लास है। तो पहले वाली क्लासेस में हमने सीखा था कि आप ड्राइंग जो है वो मेजरमेंट के साथ किस तरह से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आज की क्लास में जो है हमने शेडिंग के बारे में सीखना है। शेडिंग जो है वो हर आर्टिस्ट का जो है वो अपना एक अलग स्टाइल होता है। तो आपने क्या करना है, आपने खुद से वो स्टाइल क्रिएट करना है। अब मैं आपकी हेल्प किस तरह से कर सकती हूँ इसमें, मैंने सिंपली क्या करना है कि मैं आपको जो है कुछ शेडिंग स्टाइल्स बताऊँगी। जैसे कि आपको अभी अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये कुछ शेडिंग स्टाइल्स हैं। आपको कहीं पर भी जो है ये देखने में नहीं मिलेंगे या आपको कोई भी इसके बारे में नहीं बताएगा। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो पहली बात तो ये होती है कि उनको खुद ही मालूम नहीं होता, तो इसलिए वो आपको नहीं बता सकते। सेकेंडली ये है कि अगर आप जो है वो सर्च करते हो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तब भी आपको जो है वो इसमें से कुछ मे बी स्टाइल आपको जो है वो मिल जाए, लेकिन आपको सभी स्टाइल्स के बारे में जो है ना वो कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो ये कुछ स्टाइल्स हैं जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने इनको देखना है और उसके बाद आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद आपने अपना एक नया स्टाइल क्रिएट करना है इनके थ्रू। आप इनके थ्रू अब किस तरह से जो है अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं ये भी मैं आपको साथ ही बताती चलूँ। आपने सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने एक स्टाइल पिक किया है, इसमें से आपने उसकी प्रैक्टिस की है काफ़ी ज़्यादा। आपने क्या करना है, आपने कोई और स्टाइल भी साथ में पिक करना है। आपने कुछ दो स्टाइल्स को मर्ज करके अपना एक नया स्टाइल क्रिएट कर लेना है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर एक शेडिंग स्टाइल ले रही हूँ कि मैंने सिंपली जो है ना सबसे सिंपल जो है स्मूथ स्टाइल लिया है या मर्जिंग स्टाइल लिया है, तो मर्जिंग स्टाइल पे मैंने प्रैक्टिस किया है, वो मेरा स्टाइल हो गया है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक और स्टाइल पिक किया है। फॉर एग्जांपल मैंने डॉट स्टाइल पिक किया है और मैंने उन दोनों को मिक्स कर दिया है, मर्ज कर दिया है। तो ये क्या हुआ है, ये एक मेरा अपना स्टाइल क्रिएट हो चुका है। तो आपने भी इसी तरह से अपना एक न्यू स्टाइल क्रिएट करना है जो आप थ्रू आउट अपनी स्केचिंग में यूज़ करोगे उसको। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको जो है वो स्टार्ट करती हूँ बताना। सबसे पहला जो हमारा शेडिंग स्टाइल है, मैंने नेम भी साथ लिखे हुए हैं ताकि आपको जो है वो क्लियरली पता चल सके। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारा है स्मूथ स्टाइल। जैसे फर्स्ट हमारा स्टाइल है स्मूथ स्टाइल। अब मैं यहाँ पर शेडिंग अगर करना स्टार्ट करूँ तो मैं स्मूथ स्टाइल आप किस तरह से बना सकते हो, आपने सिंपली इसमें कुछ भी नहीं करना। आपने जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल आपको अपने सामने जो है वो कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, बने हुए बॉक्सेस टाइप, तो आपने जो है वो उनको जस्ट फिल करना है। स्मूथ स्टाइल में आपने स्मूथली जो है वो उसको फिल कर देना है आपके पास जो भी एरिया होगा। अब देखो कि आपने पेंसिल को शेडिंग करने का भी एक स्टाइल होता है। पेंसिल आप इस तरह से नहीं पकड़ोगे। ठीक है, आपने पेंसिल इस तरह से नहीं पकड़नी जिस तरह से राइटिंग करते हैं। आपने पेंसिल को क्या करना है, आपने इस तरह से पकड़ के शेडिंग करनी है। तो इससे क्या होता है कि हमारी शेडिंग के अंदर जो है ना लाइंस नहीं आती और हमारी शेडिंग बहुत ज़्यादा स्मूथली होती है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। हमारी शेडिंग की भी डिफरेंट टून्स होती हैं, जैसे डार्क टून, मिडल टून, लाइट टून, हाईलाइट टून और जो है वो हायर डार्क टून्स। ठीक है, ये भी मैं आपको जो है वो आने वाली वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले देखो आपके मैंने इसमें जो शेडिंग की है उसमें मैं थोड़ा सा पहले डार्क किया है उसको, फिर मिडल टून पे लेके आई हूँ, फिर लाइट पे लेके आई हूँ, फिर मैंने हाईलाइट पे उसको छोड़ दिया है। तो आपने भी कुछ इसी तरह से करना है। अब मैं स्मूथली जो है वो पेंसिल चला रही हूँ, मैंने और कुछ भी नहीं करी इस स्टाइल में। ये सबसे इजी स्टाइल है और सबसे सिंपल है, आप इसको चाहो तो बहुत इजीली बना सकते हो। अब ये ब्लेंडिंग स्टम्प है मेरे पास, तो मैं इसके साथ जो है वो इसको सिंपली कुछ इस तरह से
ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग स्टम्प जो है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी शेडिंग के अंदर। ये देखो कि मैंने जैसे ही ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ किया तो मेरा इक्वल जो है वो शेड आना स्टार्ट हो गया और कितने अच्छे तरीके से जो है वो मर्ज हो रही हैं चीज़ें। देखो शेडिंग जो है वो कितने अच्छे से जो है वो मर्ज हो रही है ब्लेंडिंग स्टम्प के साथ। अब अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हो, लेकिन मार्केट से थोड़ा कॉस्टली आपको पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं आने वाली वीडियो में आपको जो है ब्लेंडिंग स्टम्प घर पे बनाना जो है वो बता दूंगी कि आप उसको किस तरह से बना सकते हो, ताकि आप उसको बना के तो इजीली जो है वो यूज़ कर सको। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको यूज़ करना। देखो जैसे सिंपली मैंने इसके अंदर शेडिंग कर दी हुई है। अब मैंने क्या करना है, मैं सिंपली इसको क्या करती हूँ, थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि शेडो देना चाहिए इसके नीचे, तो मैं थोड़ा सा शेडो का इफ़ेक्ट यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में मैंने जो है ऊपर शेडिंग की है उसी स्टाइल में मैं नीचे जो है वो शेडो का इफ़ेक्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ। और मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली इसको भी ब्लेंडिंग स्टम्प के साथ रब कर दिया है। अब कुछ जो है वो स्टाइल्स होते हैं उनमें ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ होता है, कुछ जो है वो ऐसे स्टाइल्स होते हैं कि उनमें ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ नहीं होता। जैसे कि ये स्मूथ स्टाइल है, नाम से ही पता चलता है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ सा होगा। तो ये देखो कि आप कितने अच्छे से जो है वो इसके अंदर शेडिंग हो चुकी है। अब कितनी जल्दी और कितने अच्छे से आप इसके अंदर जो है वो इस स्टाइल को पिक कर। तो बिगनर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि ये वाला स्टाइल जो है स्मूथ स्टाइल, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है और ईजी भी है। तो आप इसको ईज़िली पिक कर सकते हो अगर आप इसको पिक करना चाहो तो। हो गया, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ ताकि ये आपको वीडियो में क्लियर नज़र आए। मैं साथ साथ अपनी स्क्रीन पे भी जो है इनके नेम लिखती जाऊंगी ताकि आपको जो है वो इजी हो जाए इनको समझने में। अब नेक्स्ट जो स्टाइल है उसको मैं कहूँगी हैचिंग स्टाइल, ठीक है। उसका नेम जो है वो हैचिंग स्टाइल है। अब हैचिंग स्टाइल आप किस तरह से कर सकते हो, देखो आपने एक ही टेक्निक जो है वो यूज़ करनी है। हमेशा शेडिंग जो है डार्क, मिडल टोन, लाइट और हाईलाइट्स, ठीक है। और अगर आपने कहीं पर एक्स्ट्रा जो है वो डार्क करना है तो आप उसको जो है वो हाई डार्क कह सकते हैं, हाई डार्क टोन, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको इसकी टून्स के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाली मैं बता दूंगी कि आपको, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आपसे कोई कभी भी कुछ क्वेश्चन करता है तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब हैचिंग स्टाइल में देखो आप क्या, आपने सिंपली हैचिंग स्टाइल में क्या करना है, लाइन्स लगानी है। जैसे 90 डिग्री के एंगल पे आप लाइन्स लगाते हो, लाइन्स भी आपने डार्क से स्टार्ट होके मिडल तक जाके, मिडल टोन तक, फिर उसको लाइट कर देना है। जहाँ पर आपकी चीज़ जो है वो फिनिश हो रही है, शेडिंग एरिया फिनिश हो रहा है, वहाँ पर जाते जाते आपने उसको सिंपली जो है वो लाइट कर देना है। देखो आपने सिंपली जो है वो इस तरह से कुछ लाइन। अब नेक्स्ट स्टाइल जो मैं आपको बताती चलूँ वो है क्रॉस हैचिंग। पहले हमारा हैचिंग था, अब क्रॉस हैचिंग था। अब क्रॉस हैचिंग में आपने देखो सिंपली क्या करना है, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा। क्रॉस हैचिंग का जो नेम है वो खुद ही बता रहा है कि आपने इस स्टाइल में हम क्या करने वाले हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा डार्क इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर नज़र आए वीडियो में। और अगर फिर भी आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप सिंपली मुझे कमेंट्स में यहाँ पर जो है वो पूछ सकते हो। अब हैचिंग जैसे हमने किया था, हैचिंग स्टाइल आपने उसी तरह से जो है वो लाइंस लगा लेनी है। सिंपली लाइंस डार्क से मिडल टोन की तरफ, फिर लाइट की तरफ आपने सिंपली जो है वो हैचिंग स्टाइल में जो है वो यहाँ पर लाइंस लगा लेनी है।
हो गया। अब देखो आपके हमने हैचिंग स्टाइल में यहाँ पर लाइंस लगा ली हैं। अब क्रॉस हैचिंग जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा होगा, आपने इसके ऑपोजिट साइड पे फिर लाइंस लगानी है। देखो आप पहले हमने जो है वो इस तरह से ऊपर की तरफ लाइंस लगाई थी, अब ऊपर से हम नीचे की तरफ ये लाइंस लगा रहे हैं। और लाइंस क्या है, देखो जहाँ पर लाइट है वहाँ पर हमने लाइट लाइंस लगानी है। जैसे अभी मैंने बहुत लाइट्स जो है ब्रश को इसको पेंसिल को कर लिया है और मैं यहाँ पर लाइट सी जो है लाइंस लगा रही हूँ। ठीक हो गया। अब ये हमारी मिडल टोन है तो मैं थोड़ा सा डार्क लगा रही हूँ। नीचे जाते जाते हमारी डार्क टोन आ जाएगी तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी लाइंस के स्ट्रोक्स को भी थोड़ा सा डार्क कर लूँ। देखो ये कितने अच्छा स्टाइल लग रहा है और कितना ज़्यादा इजी भी है आपके लिए करना। अगर आप चाहो तो आप इसका शेडो भी इसी स्टाइल में जो है वो कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। ये भी बहुत इजी है, आप इसको भी पिक कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टाइल है वो डॉट स्टाइल है। डॉट स्टाइल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, डॉट स्टाइल जो है वो ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स को नहीं कहती कि वो उसको पिक करें। अगर कोई पिक करना चाह रहा है तो वो उसको मर्ज करके कर सकता है किसी स्टाइल के साथ। क्योंकि इस स्टाइल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है ना वो दरकार होती है। अब जैसे मैं थोड़ा सा ये फिल कर रही हूँ ताकि एज़ यूजुअल आपको थोड़ा नज़र आए। अब आप देखो क्या करना है, आपने सिंपली आपने डॉट्स लगाने हैं। जैसे पेंसिल में आपको नज़र आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली डॉट्स लगा रही हूँ। तो डॉट्स क्या है कि मैंने पहले डार्क डॉट्स लगाए हैं, फिर उसके बाद मिडल टोन में, फिर लाइटर टोन में। अब देखो कि मैंने यहाँ पर जो है ना कुछ डार्क से डॉट्स लगाती जा रही हूँ कुछ डार्क्स देने के लिए। और यहाँ पर भी ये जो स्टाइल है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग स्टाइल है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करती। आप जो है वो इसको मर्ज करके किसी में भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्मूथ स्टाइल किया था, आप स्मूथ के अंदर इसको मर्ज कर लो, इसके ऊपर थोड़े थोड़े से डॉट्स लगा लोगे तो आपका ये अपना एक स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना है तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपको जस्ट बताने के लिए मैं यहाँ पर मार्कर कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम जो है वो ना लगे, और मैं आपको एक बता भी दूं कि इस तरह से आप इसको बना सकते हो। देखो मार्कर कलर के साथ क्या कर रही हूँ मैंने यहाँ पर डार्क्स दिए हैं। देखो ये यहाँ पर डार्क्स दे दिए मैंने, उसके बाद मैं इसको मिडल टोन पे लेके आऊँगी। अभी भी ये मैंने इतने डिटेल से नहीं बनाए, जस्ट आपको बताने के लिए जो है मैं कर रही हूँ। ये देखो यहाँ पर जो है मैं मिडल टोन दे रही हूँ। यह आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग जो होते हैं उनको ये जो स्टाइल है ये बहुत अच्छा लगता है तो वो इसको पिक करते हैं, लेकिन मैं जो है मुझे ये थोड़ा सा लगता है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं ज़रा इसको जो है अवॉइड ही करती हूँ। ठीक हो गया। ये देखो आप इस तरह से बना सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आप शेडो देना चाह रहे हो, अपने शेडो में भी सिंपली इसी तरह से करना है, डॉट्स लगाने हैं। पहले आप जो है वो थोड़े डार्क डॉट्स लगाओगे, फिर मिडल टोन में इसको लेते आओगे, फिर लाइटर में इसको ख़त्म कर दोगे। और ऊपर अगर आप चाहो तो इसके कैप में भी इसी तरह से कर सकते हो। कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं दोबारा से थोड़े से डॉट्स लगा दूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पर कम है। ठीक हो गया। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से आपने जो है वो इसको पिक करना है, किस तरह से इसको आपने बनाना है।
अब नेक्स्ट जो हमारा शेडिंग स्टाइल है वो है स्टम्बलिंग स्टाइल। ठीक है, स्टम्बलिंग स्टाइल में आप देखो सिंपली आपने क्या करना है, पहले मैं एज़ यूजुअल थोड़ा सा डार्क कर लूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर नज़र आ सके। अच्छा, मैं साथ में बताती चलूँ, मैं स्टार्ट में बताना भूल गई थी कि मैं शेडिंग के लिए जो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ये 6B की पेंसिल है, मोनो की। ठीक है, मोनो आर्ट की ड्राइंग पेंसिल है, मोनो आर्ट की ये ड्राइंग पेंसिल है 6B की, तो आप भी इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो। मैं ज़्यादातर जो है वो 6 और 9B की पेंसिल्स यूज़ करती हूँ, और क्योंकि वीडियो बनाना होता है तो उसमें डार्क शेड थोड़ा चाहिए होता है ताकि नज़र आए। अच्छा खैर, तो यहाँ पर देखो आपके जो स्टम्बलिंग स्टाइल में जैसे ओवल शेप मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपने प्रैक्टिस करवाई थी जैसे सर्कल की, तो आपने देखो ओवल शेप में जो है सिंपली उसी सर्कल को यहाँ पर देखो वो सर्कल हमारा यूज़ में आ रहा है। सिंपली आपने एक सर्कल लगाना है ओवल शेप का 90 डिग्री में रख के, और आपने जो है वो उसी को पहले डार्क टोन में लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप उसको मिडल टोन में ले जाओगे और उसके बाद उसको जो है आप लाइटर टोन में ले आओगे, तो ये क्या होगा, आपका एक स्टाइल क्रिएट हो जाएगा शेडिंग का। इस स्टाइल का नाम जो है वो स्टम्बलिंग स्टाइल है। तो आप नेम अगर याद रखना चाहो तो आप साथ साथ में नेम भी याद कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको डार्क कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारी जो डार्क एरिया है, तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। शेडिंग में आपने एक ध्यान रखना है कि आपने कभी भी लाइंस नहीं छोड़नी। ठीक है, पैचेस नहीं छोड़ने आपने, वो एक स्मूथली जो है वो आपका एक जाना चाहिए और आपने स्मूथली ही बनाना है। आप देखोगे मैं इसके नीचे शेडो भी इसी तरह से कुछ जो है वो बना रही हूँ उसी स्टाइल में। आपका जो शेडो होता है वो भी जो है वो इसी तरह से होता है, डार्क से मिडल और मिडल से लाइट टोन। अब उसके कैप में भी मैं थोड़ा सा इसको कर रही हूँ। अब आप देखो ये कितना इजी वे था इसको जो है वो शेडिंग को स्टाइल को पिक करने में, ये कितना इजी था और कितनी जल्दी ये स्टाइल जो है वो बन जाता है और शेडिंग जो है इसके थ्रू हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप चाहो आप इसको भी पिक कर सकते हो। अब नेक्स्ट शेडिंग स्टाइल जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो जैसे कि हमने अभी ओवल शेप में किया था, अब नेक्स्ट हमने करना है सर्कल स्टाइल में। ठीक हो गया, अब एज़ यूजुअल मैं इसको थोड़ा डार्क कर लूँ। मेरे ख्याल में ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो आई थिंक सो मुझे इसको 2 पार्ट्स में बना लेना चाहिए, तो मैं इसको जो है वो 2 पार्ट्स में कर लूँगी। सर्कल स्टाइल में आप देखो आपने सिंपली जो है वो इस तरह से कुछ सर्कल्स लगाने होते हैं। जैसे ये डार्क है, मैं डार्क टोन में सर्कल्स लगा रही हूँ। और उसके बाद डार्क टोन के बाद आप जो है वो मिडिल टोन में आ सकते हो। और फिर लाइटर टोन में जस्ट सर्कल लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं हम लोग कर रहे। ठीक है, देखो सर्कल अब मैं इसके कैप में भी कुछ इस तरह से ही लगा देती हूँ। मैंने इसके कैप में भी कुछ इस तरह से लगा दिए हैं और उसके बाद उसके शेडो में भी मैं कुछ इसी तरह से जो है वो सर्कल लगा रही हूँ। देखो जैसे नेम से आपको पता चल रहा है, तो ये सर्कल स्टाइल है हमारा। ये भी बहुत इजी है, अगर आप इसको चाहो तो आप पिक कर सकते हो। Audio Jungle.